हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है और मैं इंद्र सेन। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा की क्लास में बात करेंगे यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस। यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस। लेट दिस V be a vector space and its W1 and W2 are these two, say these two are subspace। इस वेन डायग्राम से ऐसा नहीं कि दोनों हमेशा अलग अलग हैं, ऐसा नहीं, बट लिखा गया लेट W1 एंड W2 भी टू सब स्पेसेस ऑफ V। अब अगर मैं कहूं कि W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ V, तो आप क्लियर रहिएगा कि जो W1 है उसमें आइडेंटिटी होगा, W1 इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड W1 इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तीन चीजें तो हो रही होंगी। तो आप लिख सकते हैं कि लेट W1 एंड W2 बी सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F कोई फील्ड ले ली जाए, देन W1 union W2 is subspace of V if either W1 is contained or equal to W2 or this W2 is contained or equal to W1। करे कि जो यूनियन है सबस्पेस तभी बनाएगा जब पहला या तो दूसरे में कंटेंड हो या दूसरा पहले में कंटेंड हो, या फिर इक्वल का भी है कि दोनों इक्वल लेंगे तो फिर वो डिस्टिंक्ट सब स्पेस तो हुए नहीं। अगर टू डिस्टिंक्ट की बात की जाएगी तो इक्वलिटी की साइन नहीं होगी यहाँ पे। इसीलिए कुछ सर लोगों ने इसे W1 फुली कंटेंड इन W2 और W2 फुली कंटेंड इन W1 लिखा, ऐसे लिखा। तो दो सब स्पेस का यूनियन सब स्पेस तब बनेगा जब पहला या तो दूसरे में कंटेंट हो या दूसरा पहले में कंटेंट हो, अदरवाइज नहीं बनेगा। आप एक एग्जाम्पल इस पे देखिएगा। लेट दिस V इज R2 एंड फील्ड जो है वो R ले ली जाए। लेट V इज R2 एंड फील्ड इज R एंड लेट W1 इज X एक्सिस। इस R2 में X एक्सिस, और जैसे R2 में आप X एक्सिस लिखेंगे तो आप लिखेंगे x, 0 सच दैट X बिलोंग्स टू R, और W2 आप लिखेंगे Y एक्सिस, दिस इज 0, y सच दैट y बिलोंग्स टू R, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यही है ना x एक्सिस y एक्सिस। अब अगर इसके यूनियन की बात की जाएगी, नाउ W1 यूनियन W2, आप देखिएगा इसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा x एक्सिस के पॉइंट होंगे और y एक्सिस के पॉइंट होंगे। मीन्स अगर आप इसको ऐसे दो पार्ट में रख दें तो x, 0 सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड 0, y सच दैट y बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। बट अब तो ये एक नया, आपने जैसे यूनियन लिया एक नया सबसेट बन गया। तो ये नया सबसेट R2 का है। अब R2 का सबसेट है तो ये सबसेट सबस्पेस बनाएगा कि नहीं, तो आप इसकी फिर वो तीन चीजें चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी अगर मिल गई तो आप चेक करेंगे क्या W1 यूनियन W2 क्लोज्ड है अंडर वेक्टर एडिशन। अगर वो भी हाँ हो गया तो आप तीसरे के पास जाएंगे कि इज फॉर एवरी के एलिमेंट ऑफ दिस फील्ड R W1 के टाइम्स एलिमेंट ऑफ दिस इज अगेन एलिमेंट ऑफ दिस W1 यूनियन W2, तब सब स्पेस होगा। अब हम लोग इसके जनरल पॉइंट लिखें, जैसे पॉइंट आपने लिखा 0 0 x 0 1 0 2 0
3 0, ये ऐसे ही पॉइंट आएंगे, पाई 0 आप लिख सकते हैं, डॉट डॉट। इसका 0 0 0 1 0 2 एंड 0 3 0 4 एंड डॉट डॉट 0 कमा पाई एंड डॉट डॉट, ऐसे रैशनल इरेशनल सारा लेंगे। अब जो पहली शर्त है वो ये कि 0 0 एलिमेंट ऑफ W1 यूनियन W2 है, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग चलेंगे कि इज W1 यूनियन W2 क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। क्या वेक्टर एडिशन में क्लोज है? तो दूसरे केस लेट, आप एक पॉइंट लीजिए, लेट 2 कमा 0 एंड दिस 0 कमा 3 एलिमेंट ऑफ W1 यूनियन W2। नाउ 2 कमा 0 प्लस 0 कमा 3 इज 2 कमा 3। अब जो 2 कमा 3 है आप ऐसे देख पा रहे हो, दिस इज 1 2 3 1 2 3, ये y एक्सिस कर लिया जाए, ये x एक्सिस किया जाए, तो 2 कमा 3 इज वेयर, x इज 2 y इज 3, यहां पे इसका कोऑर्डिनेट 2 कमा 3 and this neither lies on y-axis nor on x-axis। आप इसको पिक्टोरियल डायग्राम से भी डिनोट देख सकते हैं कि this 2 कमा 3 does not neither lies on y-axis nor on x-axis। न तो ये x-axis पे न ही y-axis पे है। इसका मतलब क्या हुआ? It means what? W1 union W2 is not क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन में क्लोज नहीं है और इसीलिए इस एग्जाम्पल में जो यूनियन है वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें। अब देखिएगा, लेट भी इज R3। Again, take W1 as x-axis, W2 as y-axis and W3 as xy plane। और जब आप xy plane करेंगे तो क्या हो जाएगा? x कमा y कमा 0 such that xy element of this R 0, xy plane पे z जो 0 होगा, बाकी तो रहेगा ऐसा। अब हम लोग जब W1 की बात करेंगे तो W1 में कौन है? x एक्सिस है, ये x कमा 0 0 such that x belongs to R and this is y एक्सिस 0 y 0 such that y belongs to R, ये रहेगा। 3 डायमेंशन में x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये, x y प्लेन ये। नाउ इसका जो पॉइंट है, अब अगर हम लोग W1 यूनियन W2 करें, आप देखिए सेम वही चीज आप लेके आ रहे हैं, x 0 0 और इधर कर लें 0 y 0 और यहाँ पे y एलिमेंट ऑफ R है, यहाँ पे भी x एलिमेंट ऑफ R है। आपने लिख दिया x एलिमेंट ऑफ R, आप x को रन करिए पूरे R पे। तो जैसे पूरे R पे रन होगा तो होगा 0 0 0 1 0 0 2 0 0 एंड डॉट डॉट से पाई 0 0, ऐसा डॉट डॉट कर सकते। एंड दिस इज 0 0 0 0 1 0 एंड 0 2 0 0 3 0, इस तरीके के सारे पॉइंट होंगे। आइडेंटिटी तो दिख रही है किसके यूनियन में है, पहली शर्त। लेकिन जो दूसरी शर्त है उसको आप देखिए, 1 0 0 प्लस 0 1 0, दिस इज व्हाट 1 कमा 1 0, और 1 कमा 1 0 न तो इस पार्ट में कहीं है न तो इसी पार्ट में है। इट मीन्स व्हाट, इट डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 and this again fails to form subspace। means in R3 union of x axis and y axis does not form सबस्पेस। सिमिलरली आप yz xz को भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग W3 के साथ जाएंगे, आप देखिएगा W3, आपने डेफिनेशन में लिखा
कि जो W1 यूनियन W2 है ये सब स्पेस बनाएगा, आइदर W1 इज कंटेंट आर इक्वल टू W2 और W2 इज कंटेंट आर इक्वल टू W1। ये होगा तभी होगा। अब आप देखिए एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन में आएगा, सिंस एक्स एक्सिस बिलोंग्स टू एक्स वाई प्लेन, मीन्स आपने लिखा कि W1 is contained in W2, W3. This implies W1 union W3 is a subspace. ये सबस्पेस हो जाएगा। Similarly, W2 is contained in W3 क्योंकि y एक्सिस है, XY प्लेन में आएगी y एक्सिस। This implies W2 union W3 is a subspace of this R3 over R, सब स्पेस बनाएगा। तो सब स्पेस की जो शर्त है वो हमेशा यूनियन के लिए आप ये याद रखेंगे। इस पे कुछ एग्जाम्पल और आप लिख सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, लिखिए और आप करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज हम लोग करेंगे उसे फिर। दिस इज लेट बी इज P4 फॉर एग्जाम्पल ओवर R, और फील्ड भी है R दी गई। ये है रियल पॉलिनोमियल की बात हो रही है, रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू 4, और W1 दिया जाए कि Px एलिमेंट ऑफ दिस V सच दैट P ऑफ 1 इज 0 एंड W2 ले लिया जाए Px एलिमेंट ऑफ V such that P of 0 is P of 1 equal to 0। करें कि W2 में ऐसा पॉलिनोमियल रखा गया 4 डिग्री तक का, जिसके 2 रूट हैं 0 और 1। इसमें रखा गया है जिसका एक रूट है 1। तो व्हाट अबाउट दिस W1 यूनियन W2? आप इसको करेंगे, कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू। हम लोग फिर क्लास में मिलेंगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन किया जाएगा। थैंक यू, हैव नाइस डे।